नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 2 को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 को बहुत अच्छे तरीके से देखा था, समझा था। प्रत्येक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था कि कैसे करना है और जो हम कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं उसका कारण भी हम लोगों ने समझा था। चलिए इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 को सबसे पहले पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्या ज्ञात करना है? प्रश्न आपको समझ में आया? हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे एक द्विघात बहुपद? ये तो मन में प्रश्न आना चाहिए कि कैसे ज्ञात करेंगे हम एक द्विघात बहुपद। तो इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है कि जो द्विघात बहुपद हम ज्ञात करेंगे या जो हमसे पूछ रहा है उसके शून्यकों का योग दिया है और उसका गुणनफल दिया हुआ है। मान लेते हैं कि एक शून्यक उसका अल्फा है और एक शून्यक बीटा है, तो दोनों को जोड़ के जो मान आएगा उसको दे दिया है और जो दोनों को गुणा करके जो आएगा उसको हमें दे दिया है। अब इससे हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था जब हमने थ्योरी पढ़ा था कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आपको केवल दोनों शून्यक दे दे, यहाँ पे जैसे कि केवल अल्फा दे दे और बीटा दे दे, तो भी हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। या हमें दे दे दोनों शून्यकों का योगफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो भी हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? इसको हमने कैसे निकाला था ये भी सीखा था। बस अब हम सूत्र को क्या करेंगे, एक बार याद करेंगे। सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस यही सूत्र होता है, यही हमें ध्यान रखना है। और कभी भी हमें एक शून्यक और दूसरा शून्यक किसके लिए? द्विघात बहुपद के लिए दे दे तो हम इस सूत्र से उस बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे हमें इन दोनों शून्यकों को आपस में जोड़ दे या आपस में गुणा करके वो दे दे तो हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? इन दोनों शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो इस सूत्र में बीच में क्या लिखा हुआ है? शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में अब हमें क्या दिया हुआ है इस चीज को समझते हैं। एक शून्यक हम मान लेते हैं कि अल्फा है और एक बीटा है। हम सभी प्रश्नों के लिए मान लेते हैं, इसके आगे भी प्रश्न है। हम मान लेते हैं कि जो भी द्विघात बहुपद होगा, इसको लिख लेते हैं कि माना कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। इसको लिखने का तरीका अलग भी हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना कि एक द्विघात बहुपद का पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो x1 x2 मान सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे x1 प्लस x2, तो इस सूत्र में हम क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2। यहाँ पे लिखेंगे x1 x2। जो लिखेंगे उस अनुसार हम सूत्र लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें पहले दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा है -1। और अब हमें बहुपद ज्ञात करना है। इस सूत्र में हम मान को रखेंगे। अभी तक आप सभी बच्चों के मन में या बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने इसके बारे में चर्चा नहीं किया कि ये के क्या है। अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि के क्या है, लेकिन यहाँ पे एक नाम याद रखिए कि जो के है ये क्या है? एक अचर है। क्या है? अचर है। अचर पद नहीं है, केवल अचर है। अचर क्या होता है? जो अपने मान को परिवर्तित नहीं करता है, अलग अलग स्थितियों में अपने मान को अपने मान के जैसा ही रखता है। वो अलग अलग परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, जैसे चर बदलते हैं। हमने मान लिया कि अचर है। अब हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यदि हमें द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो सूत्र से द्विघात बहुपद होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं, मेरे शब्दों को सुनिए, आप पॉज करके वीडियो चाहे तो लिख सकते हैं। अब इस सूत्र में हम मान को रखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है? यहाँ पे -1 है तो -1 सूत्र में हमने रख दिया। सूत्र को सरल करते हैं। k इंटू एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1। आप सभी कहेंगे कि अभी तक नहीं बताया कि ये k क्या है। अब हम क्या करते हैं कि इसको सरल कर देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे ना तो 4 एलसीएम आएगा। 4
4x² माइनस का x माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे k क्या है, k है 4, k क्या है 4 है। यहाँ पे यदि 4 के जगह पे 10 आता तो k 10 हो जाता, k के जगह पे माइनस का 2 आता तो -2 हो जाता k, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। k एक अचर है और k इसका मतलब कब समझ में आएगा, जब हम ये ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, इस सूत्र को, तब हम लेके आते हैं कि ये क्या हो, k क्या होता है। मैं आपको छोटे से रूप में यदि बताने का प्रयास करूं तो आपको ध्यान हो कि ax² प्लस bx प्लस c क्या होता है, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। a, b और c क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याओं में मैं उदाहरण के रूप में लूं तो ये 2, a 2 हो सकता है, b 4 हो सकता है, c 6 हो सकता है। और इन तीनों में जैसे हम लिखेंगे इसको तो ऐसे लिख देंगे कि 2x² प्लस 4x प्लस 6 ये एक बहुपद हो गया। इस बहुपद का जब हम शून्यक निकालेंगे ना तो चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² प्लस का 2x प्लस का 3। इन दोनों बहुपदों में जब शून्यक निकालेंगे, इसका अलग और इसका अलग, तो शून्यक एक ही आएगा। यानी कि ये जो कॉमन आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कॉमन को जब शून्य के बराबर करेंगे तो ये कट जाएगा और शून्य के उस साइड जाकर खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा ये। तो यहाँ पे ये जो k आ रहा है यही है जो कॉमन लेके हम गुणनखंड के रूप में कटा चुके हैं। और इस स्थिति में k क्या है, 4 है। तो जब यहाँ से हम इसको कटा देंगे, इसको मिटा देंगे तो हमारा बहुपद आएगा ये, और यही बहुपद हमारा क्या होगा, जिसके शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल -1 होगा, यही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में भी हम ये लिख लेंगे कि माना के द्विघात बहुपद के 2 शून्यक इतने हैं और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा बीटा यानी गुणनफल क्या दिया हुआ है 1/3। सूत्र क्या लगाएंगे, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, सूत्र को याद कर लीजिए, इंटू x प्लस अल्फा बीटा लगाते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद क्या आएगा, k इंटू x² माइनस का √2x प्लस का 1/3। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यह आएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 और बट्टा में 3 आएगा। तो ये k क्या हो जाएगा, k बराबर 3 हो जाएगा। और ये कट के क्या आएगा, 3x² माइनस का 3√2 प्लस का 1 हमारा बहुपद आएगा। यही वो बहुपद है जिनके शून्यकों का योगफल √2 है और गुणनफल क्या है 1/3 है। नहीं विश्वास हो रहा है तो जांच के आप देख सकते हैं। जांचने के लिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद का हम शून्यक ज्ञात करेंगे, शून्यकों को जोड़ेंगे और शून्यकों को गुणा करेंगे, करने के बाद यही आएगा। आप जांच के देख सकते हैं। क्यों जांच के देख सकते हैं, क्योंकि आप छात्र हैं और आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। करिएगा ना, जब इन सारों प्रश्नों को, ये जो प्रश्न दिए हुए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इनके लिए आप उल्टा करिएगा ना कि जो हमने बहुपद निकाला है उसका आप शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, जो बहुपद निकाला है उसका शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के बाद इसको जांचिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब इस प्रश्नावली को करिएगा और इस प्रकार से करिएगा तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। आप मुझसे पूछिए या अपने टीचर से पूछिए जहां से आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, या अपने दोस्तों से पूछिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ये प्रश्नावली बहुत मज़ेदार है। मैं ये सोचता हूँ कि ये बच्चे टीचर से क्यों नहीं पूछते हैं। मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप करिए। क्या करना है, जो हमने ये बहुपद निकाला है इसका शून्य ज्ञात कीजिए और इस बात को जांचिए कि इन दोनों का योगफल और गुणनफल ये आ रहा है कि नहीं। इस प्रश्न में भी आपको ऐसा ही करना है। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं और इस प्रश्न में भी आपको ऐसे ही करना है। बहुत मज़ेदार चीज़ें आपको मिलेगी जब आप ऐसा कीजिएगा। कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। जो प्रश्न कह रहा है मैं बस उतना आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए इस प्रश्न को हमको कैसे करना है। यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 के बराबर, अल्फा बीटा दिया हुआ है √5 के बराबर। सूत्र लगाएंगे तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस का अल्फा बीटा, यहाँ पे ब्रैकेट में k लगाएंगे। सूत्र में हमेशा हम ऐसे ही लिखेंगे। अब मान को रखते हैं k इंटू x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू x प्लस अल्फा बीटा क्या है √5 है। यहाँ से k क्या होगा, यहाँ k का मान 1 हो जाएगा। k का मान अपने आप 1 हो जाएगा क्योंकि
कुछ कॉमन लेके जो कर रहे हैं, कटा रहे हैं बराबर को उस साइड ले जा रहे हैं, ये 1 के बराबर है। तो ये बहुपद बनेगा x स्क्वायर प्लस का √5, जिसके शून्यकों का योगफल ये होगा 0 और गुणनफल √5 होगा। मैं फिर से कहूँगा, आप क्या कीजिए, इसका यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है, एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक बीटा आएगा। अब फिर से जांचना है कि जोड़ के देखिए कि क्या इसके शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल √5 आ रहा है। आप इसका शून्य ज्ञात भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, जरूर चर्चा का विषय है, जरूर कीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 के बराबर, अल्फा इंटू 1 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1 के बराबर। सूत्र लगाएंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान रखेंगे तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 क्या बन जाएगा, k का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का मान 1 के बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, 1 बनेगा, जोड़ने के बाद भी, गुणा करने के बाद भी 1 बनेगा। ये भी एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है जिसका शून्यक आपको क्या करना चाहिए, ज्ञात करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ज्ञात करना चाहिए, क्योंकि हमें इनका योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो आप करके तो देखिए, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, करिए, उल्टा करने का प्रयास कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, करके देखिए। जब प्रश्न आपके मन में आएंगे ना, तो आपको मजा आएगा कि हाँ, ऐसा हमने सोचा ही नहीं था। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, माइनस का 1/4 और 1/4 दिया हुआ है। ये क्या है, माइनस का 1/4 शून्यकों का योगफल है और 1/4 क्या है, शून्यकों का गुणनफल है 1/4। यहाँ से 4 को सेम लिख लेते हैं एक प्रकार से ही। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र लिखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर कुछ नहीं, बराबर कुछ नहीं, क्योंकि समीकरण नहीं है, हम बहुपद ज्ञात कर रहे हैं। मान रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस का 1/4। इसको सरल करते हैं, सरल करेंगे तो k बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस का 1/4 और यहाँ पे x होगा, x छूट रहा है। इसको सरल करेंगे तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 के बराबर हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। बस यहाँ पे k का मान क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। ये बहुपद क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 जो हमारा बहुपद होगा, इसी के शून्यकों का योगफल माइनस का 1/4 आएगा और गुणनफल क्या आएगा, 1/4 आएगा। यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आप क्या कीजिए कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो यहाँ से आप इस बहुपद की तुलना करके a b c ज्ञात कीजिए। किससे तुलना कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। इसमें रखने का प्रयास कीजिए। b का मान क्या है, b का मान देखें तो 1 आएगा, तो माइनस का 1 हो गया, बट्टे a का मान क्या है, 4 है, तो 1/4। योगफल पहले से हमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुणनफल जांचेंगे तो 1/4 आएगा, जो पहले से ही दिया हुआ है, यानी कि जो हमने बहुपद निकाला है वो सत्य है। उल्टा ऐसे भी जांच कर सकते हैं, और एक और जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे कि इसका शून्यक क्या होगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा कि नहीं, गुणा करेंगे तो ये आएगा कि नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आप यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। आपके मन में ये भी प्रश्न उठा होगा कि यदि वीडियो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे। इसका भी एक उपाय है, आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि किसी को अच्छा नहीं लगा है। साथ ही साथ आपके मन में जो विचार होगा कि क्यों आपको अच्छा नहीं लगा, कोई तो कारण होगा, कोई तो कमी होगी जिसके कारण आपको अच्छा नहीं लगा होगा, उसको आप कमेंट में लिखेंगे। और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।